हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो 4 कहानियां हैं जिसमें अलग अलग, जी हाँ, इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 अलग अलग कहानियां हैं और उसको 4 अलग अलग डायरेक्टरों ने डायरेक्ट किया हुआ है। तो ऐसी कहानी सामने आपके सामने प्रस्तुत है फोर फीबिया। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है पिन नाम की लड़की से। ये जो होती है इसका 3 महीने पहले जो है एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अब जब ये घर आ रही थी उसको बहुत जम के एक्सीडेंट होता है, लेकिन फाइनली जो है अभी इसको केवल पैर में चोट आई है और जो बहुत जल्दी जो है रिकवर होने वाली है। तो यह क्या करती है, एक अलग जगह में रहती है जहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड के साथ रहता है। अब यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जो होता है किसी काम से बाहर जाता है। अब यहाँ पे यह बहुत अकेली हो जाती है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ये कहीं बाहर आ सकती है ना कहीं जा सकती है चोट के कारण। तो यह क्या करती है कि वहीं पे खड़े होकर छत में सब कुछ देखती रहती है। तभी जो है अपने फ़ोन लगाती है दोस्तों को, रिश्तेदारों को, लेकिन कोई भी इसका फ़ोन नहीं उठाता है और कुछ लोग उठाते हैं तो उनको काम रहता है। अब यहाँ पे फिर भी अकेली होती है, तो यह क्या करती है, अननोन नंबर पे कॉल करती है। तभी वहाँ पे जो है उससे एक जन से बात होती है, एक लड़का जो होता है उससे इससे बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या करते हैं, इनकी बातें बढ़ने लगती है। यहाँ पे एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगते हैं और इनको जो है काफ़ी अच्छा भी लगता है। यहाँ पे पिन जो होती है काफ़ी खुश भी रहती है, क्योंकि अब जो है उस लड़के से काफ़ी टाइम से बात कर रही है। वह लड़का दरअसल वह भी बीमार है, वह भी जो है 3 महीनों से जो है उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण जो है वह भी बहुत ज़्यादा घर में ही रहता है। तो वह भी जो है किसी पार्टनर को ढूंढ रहा था बात करने के लिए। अब यहाँ पे यह लोग जो है आपस में बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पिन जो होती है उसको एक बात बहुत खटकती है कि यह लड़का कभी भी दिन में कॉल नहीं करता है, ये हमेशा हमेशा जो है रात ही में कॉल करता है और कभी दिन में जो है इसको फ़ोन लगाओ तो इसका फ़ोन लगता नहीं है। अब यहाँ पे पिन की ये सबको समझ में नहीं आ रहा था। पिन क्या करती है, एक दिन जो है अपनी फ़ोटोज़ को सेंड करती है और उस लड़के से बोलती है कि तुम भी मुझे अपनी फ़ोटो सेंड करो, लेकिन वो लड़का क्या करता है उसी की फ़ोटो को वापस भेज देता है, कहता है कि इस फोटो में मैं भी हूँ। अब यहाँ पे पिन को लगता है कि ये शायद मजाक कर रहा होगा, तो वह जो है उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है। पिन एक दिन कंप्यूटर चेक कर रही थी, तो वह क्या करती है, अपना जो उसका नंबर होता है उस लड़के का, उसी नंबर को कंप्यूटर में डालती है और कंप्यूटर में डालने के बाद जो है चेक करती है कि वो नंबर जो है किसका है। अगर उसको पता भी तो चले कि वो आखिर इतने दिन से किससे बात। जब वह इस नंबर को जो है कंप्यूटर में डालती है तो उससे जो है इंटरनेट से कुछ जानकारी हासिल होती है। उसे पता चलता है कि आज से 100 दिन पहले जो है एक लड़के ने जो है आत्महत्या कर ली थी गाड़ी के सामने आके, और उसकी माँ ने जो है एक मोबाइल को जो उसकी कब्र के अंदर ही रख दिया, जिससे कि उस लड़के को कभी अजीब सा लगे तो वह जो है अपना जो है कॉल करके माँ को बात कर सके। ये थॉट जो है थोड़ा अजीब सा था, बेकार सा था, लेकिन अब उसकी माँ था उसने लिख दिया और यह जो अचानक ही जो है उस लड़की के सामने आ जाता है, यानी पिन के सामने आ जाता है। तो पिन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वह जो है इस लड़के से अभी तो कुछ दिनों से बात कर रही है, तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, उसे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तभी वहाँ पे जो है एक उसके मोबाइल में मैसेज आता है, वह लड़का बोलता है कि वो अभी जो है उससे मिलने आ रहा है। अब यहाँ पे वह डर जाती है, अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो जल्दी जल्दी सारे दरवाजे को बंद कर देती है। लेकिन यहाँ पे दिखाई देते कि एक करके सारी लाइटें गोल हो रही है और यहाँ पे जो धीरे धीरे करके पूरा अपार्टमेंट की लाइट गोल हो जाती है। अब यहाँ पिन बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वह क्या करती है, अपने मोबाइल को जो है बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही मोबाइल को बंद करती है तो अचानक फिर जो मोबाइल जो उसके पास आ जाता है और कोई जो उसको हवा से धक्का देता है। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है, वह क्या करती है, मोबाइल को जो है देखती है। अब यहाँ मोबाइल की लाइट से वो देखने की कोशिश करती है कि यहाँ पे कौन है कौन नहीं है। तभी वहाँ पे जो है एक अजीब सी सामने आकृति आती है, यानी वो बंदा जो होता है अजीब सा सामने खड़ा होता है और एक दूसरे को धक्का दे देता है। तो उसको धक्का देने के बाद जो होती है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। जब वो नीचे गिर जाती है तो उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद नीचे वह उसकी मौत हो जाती है और यहाँ पे वह मर जाती है। दरअसल हमें पता चलता है आज से 100 दिन पहले जब इस पिन का एक्सीडेंट हुआ था जिस गाड़ी से, तो उसी गाड़ी के सामने वह लड़का भी आया था। यानी आज से 100 दिन पहले जो है जिस लड़के ने सुसाइड किया था वह वही लड़का था जो इससे टकराया था। अब यहाँ पे इससे टकराने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है और जब वो मर रहा था तब यहाँ पे वह पिन को भी देख रहा था। ये असल में कहा जाता है, थाई लोग जो इस बात को मानते हैं जब कोई मरता है तो 100 दिन तक जो उसकी आत्मा भटक सकती है और वह जो है किसी से भी मिल सकती है, किसी भी बात भी कर सकती है। उसकी माँ ने जो है लड़के की वहाँ पे कब्र में उसके फ़ोन रखा था, उससे जो होता है यह जो है लड़का इस लड़की को कॉन्टेक्ट कर लेता है और यह जो है इसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है, जिससे कि वह अकेला ना रहे। और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों यहाँ से दूसरी कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों यह कहानी है टिक फॉर टैक। अब यहाँ पे दिखाया जाता है एक बच्चे को जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है निजिट। निजिट को क्या करते हैं, उसके स्कूल वाले जो है दोस्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसे हर वक्त मारते रहते हैं, उसको पीटते रहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं, जिससे कि उसकी ज़िंदगी को नर्क बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट होते हैं, 6-7 स्टूडेंट होते हैं, तो ये निजिट को जो है आए दिन पीटते रहते हैं। एक दिन निजिट के जो पापा की तबीयत खराब होती है तो वह क्या करता है, अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ये लोग जो होते हैं उसको वहाँ से किडनैप कर लेते हैं और गाड़ी में बिठा के उसको खूब ज़्यादा मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसकी जो साइकिल होती है उसको तोड़ देते हैं और उसकी आंखों में बहुत मारते हैं और जिसके कारण उसको फेंक देते हैं वहीं से गाड़ी से। अब यहाँ पे जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाता है।
अब यहाँ पे लेकिन जो इनकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है लोगों को। ये लोग जो होते हैं ये गांजा वगैरह पीते हैं या नशा करते हैं, और यह जो बहुत बिगड़े हुए लड़के रहते हैं, लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसी ग्रुप पे एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पिंकी। वह इनसे बोलती है कि हमें उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसके साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसको कुछ हो गया तो ये हमारी जो है बहुत ज़्यादा पनिशमेंट होगी। लेकिन उसके दोस्त क्या करते हैं, पिंकी को चुप करा देते हैं। अब अगले दिन हमें पता चलता है स्कूल की प्रिंसिपल ने जो है इन लोगों को स्कूल से निकाल दिया है, क्योंकि इनके बैग में गांजा मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो है गलती तो इन्हीं लोगों की थी ना, ये गांजा लेके स्कूल आ रहे हैं, लेकिन इनको क्या लगता है ये भी गलती कौन की है, निजट की है, क्योंकि निजट जो है उस दिन जो है उनका बैग को देख रहा था। अब यहाँ पे उस दिन भी जो उसको रात में जो है निजट को पकड़ते हैं और खूब ज्यादा मारने लगते हैं और बार बार उसको मारते हैं, कहते हैं तेरी गलती थी, हम लोग स्कूल से छूटे हैं, हम लोग को जो है स्कूल को छोड़ना पड़ा है। लेकिन निजट बोलते हैं मैं तुम लोगों की गलती नहीं है मेरी इसमें, मैं तो केवल अपनी किताब को ढूंढ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे प्रिंसिपल है, वो तुम्हारे जो बैग को चेक कर लेगी। अब यहाँ पे लोग जो है इन लोग को बहुत मारते हैं और यहाँ पे निजट जो होता है वो चला जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद निजट जो होता है अगले दिन शाम को आता है और वहीं पे जो लड़के जो लोग होते हैं फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे गांजा वगैरह चरस वगैरह ले रहे होते हैं, तभी उनके पास जाता है। वह लड़कों को देख के बहुत अजीब सा लगता है कि आज ये हमारे पास खुद कैसे आ गया। तो यह क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसको फिर मारने लगते हैं, उसको लात घूसों से उसकी आंखें फोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो मारते रहते हैं। लेकिन अब जो है निजट जो है बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, वह जो है बिल्कुल उसके चेहरे में डर है ही नहीं है, बिल्कुल भी पिटते ही आ रहा है, लेकिन कोई उसके चेहरे में डर नहीं है। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है, वो जो है निजट कुछ किताबें अपने हाथ में लेके आया था, तो उस किताब को उठा लेती है और जैसे ही वो उस किताब को देखती है उसके हाथ पैर कपने लगते हैं, वो डरने लगती है और डरते डरते पीछे जाती है। पीछे जैसे जाती है तो वहाँ पे एक लोहे की राड होती है, वह राड जो होती है सीधे उसके गले में घुस जाती है। अब यह देख के सब लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो गया है। तभी वो उनमें से एक बंदा क्या करता है, निजट को धक्का दे देता है। अब निजट को धक्का देने के बाद जो है वो पीछे आगे गिर जाता है और उसके ऊपर से जो वही किताब गिर जाती है जो अभी वो लेके आया था, लेकिन उस पन्ने जो है उसका एक पन्ना खुल जाता है और जैसे ही वो निजट जो होता है उस पन्ने को देखता है तो वही भी क्या करता है, खिड़की से वो गिर जाता है, यानी खिड़की से गिर के उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे अचानक 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे कि ये सब के सब घबराए हुए हैं। अब यहाँ पे बाकी 5 लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उनमें से एक लड़का बताता है कि आज जो है इसने बेसमेंट में जो है कुछ तंत्र वगैरह पढ़ रहा था, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रहा था, इसने हाथ में जो है कुछ काट के कागज़ में लिखा और उसमें लिखा है कि जो भी इस कागज़ को देखे वो मर जाए। अब यहाँ पे लोग को पहले ये मजाक लग रहा था, लेकिन अब जो है वो सीरियसली है। लेकिन ऐसी बात करते करते एक बंदे के पास जो होते कागज आता है, वो कागज को खोल के देखता है तो उसमें लिखा हुआ था आई सी यू नाउ। अब यहाँ पे जैसे ही वो उसको पढ़ता है देखता है तो ऊपर से एक पंखा आता है, पंखा अगर सीधे उसके सिर में लगता है जिससे उसका सिर जो फूट जाता है। वही पंखे का एक टुकड़ा जो होता है एक दूसरे बंदे के पास जाता है जिससे कि जो उसका आधा चेहरा ही काट देता है। अब यहाँ पे 2 लोग और मर गए और यह देख के बाकी लोग भागते हैं, यहाँ पे हर बड़ी भाग रहे होते हैं। भागते भागते एक बंदा जो होता है वहाँ पे नीचे गिर जाता है, नीचे एक बहुत बड़ा सामान रखा होता है तो उस सामान में गिरने से जो उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एक लड़का जो होता है वो आगे भागने लगता है, वह अभी मरा तो नहीं है, जिंदा है, लेकिन वहाँ पे जो है उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, तो चारों तरफ खून ही खून दिख रहा होता है, वह बहुत ज़्यादा घबराया और डरा हुआ होता है। यहाँ पे एक लड़का और पिंकी जो होती है वो आगे जाती है तो वहाँ पे वो आत्मा आ जाती है, यहाँ पे वही लड़की की आत्मा आ जाती है। अब वह जो है इसको जो डराने लगती है, इसके चारों तरफ कागज ही कागज होते हैं। अब यहाँ पे इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस लड़के की, तो वह क्या करता है वहाँ पे अपने आप जो आग लगा लेता है और आग लगाने के बाद जो जिंदा का जिंदा वहीं पे जल जाता है और यह सब पिंकी देख रही होती है। अब यहाँ पे जो है पुलिस वाले आ जाते हैं और पिंकी को पकड़ के ले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसी लड़की ने जो है एक एक करके सबको मार दिया है, क्योंकि यह लोग ड्रग्स लेते रहे, गांजा लेते रहे, जिसके नशे के कारण इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई होगी, इसने सबको मार दिया होगा। लेकिन जहाँ पे जो है हकीकत कुछ और ही है। यहाँ पे पिंकी जो है सबको कुछ सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई को कुछ भी समझ में नहीं आता, सबको ये बातें फिजूल लगती है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि उसी की आत्मा जो होती है यहाँ भी जो है इन सबके चेहरे में देखने लगती है। इसके सामने वो कागज आने लगता है, वह कागज बार बार जो इसकी आंखों के सामने आ रहा होता है। यहाँ पे पिंकी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर भी जो है वो आवाज़ें आने लगती है डरावनी डरावनी। पिंकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में क्या करती है अपनी आंखों को ही निकाल लेती है और आंखों को दोनों आंखें निकाल के सामने जो है दिखाने लगती है कि अब बोलती है अब बोलता मैं कैसे देखूंगी, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं नहीं देख पाऊंगी इसको, अब जो है वो कागज को देखेंगे ही नहीं। यहाँ पे जो बहुत दर्दनाक तरीके सबको ही मारे जाते हैं और पिंकी आखिरी में अपनी आंखें निकाल देती है जिसके कारण वह कागज को ना देख पाए। दरअसल आखिरी में उस कागज को दिखाया जाता है, उसमें लिखा होता है कि जो भी इस कागज को देखेगा उसकी मौत हो जाएगी। तो पिंकी जो है उसने अपनी आंख निकाल दी थी, अब वह दोबारा इस कागज को देख ही नहीं पाएगी। वह अंधी तो हो गई है लेकिन कम से कम जिंदा तो रहेगी। तो यह कहानी जो होती है यहीं पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे तीसरी कहानी स्टार्ट होती है। दोस्तों यहाँ पे इस स्टोरी का नाम है द मैन इन द मिडिल। अब यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया है 4 दोस्त होते हैं, एक फॉग, सिंह और डिड। यहाँ पे दोस्तों फॉग जो होता है वह फर्स्ट वाली जो स्टोरी अभी हमने देखी थी तो उसमें जो पिन नाम की लड़की होती है उसका बॉयफ्रेंड होता है।
यह जो है यहाँ पे घूमने के लिए आया होता है। पिन जो होती है वो इनके साथ नहीं आ पाती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शायद वो यहाँ पे आती तो बच जाती, लेकिन खैर देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग बच पाते कि नहीं बच पाते। अब यहाँ पे जब सब सो रहे होते तो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो है चारों लोग जो है अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। इनमें से एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो लाइन से हम सोते हैं तो एक चुड़ैल आती है उनको उठा के ले जाती है, लेकिन ये सुन के बाकी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि अगर मैं जो हूँ खत्म हो गया तो मैं जो बीच वाले को उठा के लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे यह सब बोल के हंस मजाक कर रहे होते हैं, तो यह जो है इसी बात को जो है एंजॉय कर रहे होते हैं कि भाई आज रात में ये लोग घूमने आए हैं, दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। इस बात से ये लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे वह सुबह की प्लानिंग बनाने लगते हैं। यहाँ पे रात में सब सो जाते हैं, सुबह जो होती है तो उनका जो है एक अच्छा खासा प्लान तैयार होता है कि अब सुबह जो है बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है। वह इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, नाव में बैठते हैं और वहाँ पे नदी में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि मौसम आज बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे अचानक जो है नदी का फोर्स जो थोड़ा सा बढ़ जाता है और आगे जो है नदी जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। अब यहाँ पे यह लोग जो नाव जो संभल नहीं पाती है बल्कि पलट जाती है और यहाँ पे चारों यहाँ पे गिर जाते हैं। फिर जो होता है उनके साथ एक साथी होता है तो वह तैर नहीं पाता है और वह जो डूबने लगता है, उसका लाइफ जैकेट भी उतर आता है। अब यहाँ पे ये देखता है कि वो डूब रहा है तो वह क्या करता है, तुरंत वहाँ पे कूदता है, उसको बचा लेता है और उसको जो किनारे पे कर देता है, लेकिन उसको किनारे करते करते खुद ही आगे बह जाता है। यहाँ पे टेर तो बच जाता है लेकिन ये बह जाता है। अब यहाँ पे जो है वह तीनों जो होते हैं उसको देख रहे होते हैं, लेकिन वह एक कहीं नहीं दिखता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ से चले जाते हैं, कहते हैं रात हो गई है, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, हम जो है एक को सुबह ढूंढेंगे। और यह कह के जो है वो कैंप वहाँ पे लगा लेते हैं। लेकिन रात में यहाँ पे कुछ आवाज़ आती है और यहाँ पे देखते हैं सामने ये आ गया है। अब यहाँ पे देख के लोगों को बहुत खुशी होती है कि चलो ये तो यहाँ पे सही सलामत आ गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे दो दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये आखिर जिंदा बच्चे कैसे आ गया, लेकिन फिर भी जो है यह इनके साथ आ जाता है, अंदर आता है, टेंट में सोता वगैरह है। लेकिन कुछ लोगों की अभी भी डर लग रहा था। अब यहाँ पे जो है एक बंदा जो टॉयलेट लगी होती है तो वह क्या करता है, एक के साथ जाता है टॉयलेट करने के लिए। जब वो टॉयलेट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे एक लाश दिखती है, उसे लगता है कि एक ही लाश है, तो वह डर जाता है। उसे लगता है कि ये जो उसके साथ है वह आत्मा है। वह दौड़ लगा के अंदर जाता है और लोगों से बताता है कि उसने जो है एक ही वहाँ पे लाश देखी है, यानी यहाँ पे जो है उसकी आत्मा हमारे साथ है। अब यहाँ पे वह जो है तुरंत अंदर टेंट के अंदर आता है, टेंट को बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पे एक ही जो आत्मा होती है और लाश जो होती है आत्मा जो वो अपने रूप में आ जाती है और वो भयानक लग रही होती है। यहाँ पे यह सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। तभी क्या करते हैं, जंगल की ओर भागते हैं। भागते भागते बहुत दूर हो जाती है। यहाँ पे यह जो है कहते हैं कि अब हम थक गए हैं भागते भागते और हम जो है ज़्यादा दूर भाग भी नहीं सकते, हम कहाँ भागेंगे इस जंगल में। तो वह क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम एक को बुलाएंगे, उसको समझाएंगे कि वह जो है अब हमारा दोस्त नहीं है। वो ऐसे ही करते हैं, वो एक को आवाज़ देते हैं तो एक ही आत्मा वहाँ पे आ जाती है। अब ये उसको समझाते हैं कि तुम जो है यहाँ पे जो है अब हमारे साथ हमारे दोस्त नहीं हो, तुम जो है खत्म हो चुके हो, तुम्हारी जो है यहाँ पे आत्मा है, अब तुम जो है इस देश धरती से मुक्ति पाओ और तुम जो है हमारे पीछे मत करो। लेकिन दरअसल थोड़ी देर बाद यह देखते हैं तो वहाँ पे जो है ये तो ठीक है, उसकी फॉक की भी आत्मा और लाश डली होती है और यहाँ पे सिंह की भी लाश डली होती है और टर जो होता है उसकी भी बॉडी डली होती है। यानी यहाँ पे सबके सब पहले ही मर चुके होते हैं। यहाँ पे जो है सबके सब मर चुके होते हैं। यहाँ पे ये जो है इन लोगों के पीछे इसलिए घूम रहा था कि वह इनको बता सके कि यहाँ पे यह लोग जो है मर चुके हैं। एक ही शक्ल इसलिए बदल गई थी क्योंकि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और यहाँ पे ये लोग जो होते हैं अभी जो है अपनी मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इनको यकीन ही नहीं होता कि ये भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन फाइनली यह जो है अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ के चारों की आत्माएं जो इसी जंगल में भटकने लगती है। अब वही चौथी स्टोरी हमें दिखाते हैं। पिन जो होती है वह एयर होस्टर होती है, तो वह जो क्या करती है कि यहाँ पे फ्लाइट में काम करती है। तभी वहाँ पे जो है एक उनको कॉल आता है कि कल जो है एक स्पेशल बंदा आने वाला है जिसकी जो है फ्लाइट का अरेंजमेंट इनको ही करना है। अब यहाँ पे जो कुछ क्रू मेंबर होते हैं जिसमें पिम होती है, पिम की एक फ्रेंड होती है। यहाँ पे जो है उनको जो है पूरा डिनर सर्व करना है और उनको जो फ्लाइट में पूरी उनकी देख रेख करना है, क्योंकि वह जो बंदे आने वाले हैं वह बहुत ही खास बंदे हैं, बहुत ही जो है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे पिम जो होती है चाह के मना नहीं कर पाती है। पिम के साथ उसकी फ्रेंड भी आ रही होती है, इसलिए वह कहती है ठीक है मैं चलूंगी। अब यहाँ पे वह लोग जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी जो फ्रेंड है उसका भाई जो होता है टेर, वह जो है अब खत्म हो चुका है। यानी कल जो जंगल में खत्म हुआ है बंदा टेर, उसकी बहन होती है जो पिम की दोस्त होती है। तो यहाँ पिम क्या करती है, अकेली चली जाती है। अब जब वो अकेली जाती है फ्लाइट में तो वहाँ पे देखती है कि सोफिया नाम की बहुत ही रिच लड़की वहाँ पे आती है और वहाँ पे जो फ्लाइट में बैठी होती है। अब यहाँ पे फ्लाइट में ज़्यादा लोग भी नहीं होती है, अकेले ही होती है। अब यहाँ पे वह जो सोफिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, वह इससे बिल्कुल ही बात नहीं करती है। उसको देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन यहाँ पे पिम की कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यह जो है इसको देख के इतना गुस्सा क्यों हो रही है। तो यहाँ पे जो है उसके लिए डिनर वगैरह लेके आती है, लेकिन वो डिनर खाती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और उसकी आंखें भी लाल हो रही होती है। वह देखती है कि उसके हाथ में एक अंगूठी है, तो वह कहती है तुम्हारे जैसी फ्लाइट अटेंडेंट के पास इतनी महंगी अंगूठी कैसे आ गई। तो वह क्या करती है, उस अंगूठी को लुका लेती है। अब वहाँ पे जो होती है वह सोफिया सब समझ जाती है, लेकिन वह जो है कुछ से कहती नहीं है और वह जो है टॉयलेट के लिए जाती है।
जब वो टॉयलेट के लिए जाती है तब यहाँ पे पिम क्या करती है, वही सामने कुछ पेपर रखे रहते, फोटो रखी रहती है, तो उस फोटो को उठाती है। ये फोटो जो होती है वो सोफिया के पति की होती है, जिसका नाम होता है एल्बर्ट। एल्बर्ट जो काफी टाइम से एक डेट कर रहा है एक लड़की को। वह लड़की कौन है? वह लड़की जो है ये पिम ही है, और वह जो अंगूठी पहनी है जो उसके पति ने ही दी है, यानी सोफिया के पति ने ही जो है पिम को वह अंगूठी भी दी हुई है। और यह बात जो है ये सोफिया जानती है। सोफिया जानती है कि इस पिम के कारण ही जो है उनके और उनके पति के बीच बहुत ज्यादा रिश्ते खराब हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो होती है फ्लाइट जो है नीचे आ जाती है, और वहाँ पे जो है फ्लाइट उतरने के बाद जो है वहाँ पे सोफिया चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद सोफिया जो है उसकी डेथ की खबर आ जाती है, यानी कि यहाँ पे पिम को पता चलता है कि सोफिया की मौत हो चुकी है। अब यहाँ पे उसकी मौत कैसे हुई, कब हुई, लेकिन कुछ तो पता नहीं चलता, क्यों क्या कारण है ये भी पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे यही हुआ है, सोफिया मर चुकी है। अब 50 घंटे के अंदर जो है सोफिया को वापस वहीं पे ले जाना उसकी बॉडी को, तो यहाँ पे उसी फ्लाइट से जो है उसकी बॉडी को यहाँ पे ले जाते हैं, और यहाँ पे उसकी बॉडी को जो होता है फ्लाइट में रखते हैं। और यहाँ पे पिम जो होती है अकेली होती है। अब पिम जो होती है बहुत ज़्यादा डरी होती है, उसकी हालत ख़राब होती है, और वह जो है बहुत ही ज़्यादा जो घबराई हुई भी होती है। लेकिन उसके दोस्त लोग कहते हैं टेंशन मत लो, ये तो केवल एक लाश है। तो यहाँ पे जो है उसको वहीं पे बिठा देते ऊपर। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे कि जो पिम जो है अब बिल्कुल जो है उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है, क्योंकि वह जो है लाश के साथ पहली बार सफर कर रही है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे वह जो बहुत ज़्यादा घबराई होती है। यहाँ पे जो है वह अपने उससे बात करती है कलीगों से, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, कोई जो है उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। लेकिन अब धीरे दिखाते हैं कि वहाँ पे जो है उसकी जो लाश है, यानी जो सोफिया की लाश है वो गायब हो चुकी है, और कपड़े एक जगह डला हुआ है। वही बाथरूम की कोई आवाज़ आ रही होती है उल्टी करने की, तो वहाँ पे यह पिन जाकर देखती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर सोफिया की लाश होती है, वह जो उस पर अटैक कर देती है, वह उसको मारने लगती है। अभी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, यह जो है अंदर फ़ोन करती है, अंदर जो बुलाती है अपने दोस्तों को, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं आता है। सबको ऐसा लगता है कि ये जो है पगला रही है। अब यहाँ पे यह जो है बहुत ज़्यादा घबराई होती है, तो वह क्या करती है लैंडिंग कराने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है। तभी वहाँ पे अंदर से एक बंदा आता है और उसको जो बांध देता है, और उसको कहाँ बांधता है? ठीक उसके सामने, यानी सोफिया की लाश के सामने उसको बांध देता है। जब वो बंदा आता है तब तो सब नॉर्मल होता है। अब वो बंदा उसको बांध के वहाँ पे चला जाता है। ठीक सोफिया के सामने जो है पिन बैठी होती है, पिन के सामने सोफिया होती है, तो बहुत ज़्यादा वो डरी होती है। अब धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे सोफिया के चेहरे से जो है वो पर्दा उठता है, और धीरे धीरे उसका चेहरा सामने आने लगता है, और बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना वो चेहरा होता है। और देख के पिन की जो होती है अचानक सांसें जो होती थम जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या होता है। पर उससे बार बार बोल रही होती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब यहाँ पे यही सब होता है। तो थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ट्रेन जो है वो टेक ऑफ हो चुकी है। जब ट्रेन टेक ऑफ हो जाती है तो अंदर से जो पायलट वगैरह आते हैं, जब पायलट आके यहाँ पे देखते हैं तो सोफिया की लाश तो वहीं होती है, लेकिन उसकी जस्ट सामने जो होती है पिंक की लाश होती है, यानी पिंक जो है अब वो खत्म हो चुकी है, और वह जो है सोफिया के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, बैठी हुई है। अब यहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा होता है कि जो उससे हाथ जोड़ के जो है उससे माफ़ी मांग रही होती है, और यहीं पर यह कहानी जो चारों खत्म हो जाती है। अब दोस्तों चारों कहानी का जो आपस में कनेक्शन है, तो कैसे कनेक्शन है वो हम आपको बताते हैं। पहली और तीसरी स्टोरी जो होती है वैसे जुड़ के चौथी स्टोरी मिली होती है। पहली स्टोरी में पिन नाम की जो लड़की होती है वह एक आर्टिकल पढ़ रही होती है कंप्यूटर में, तो वह आर्टिकल जो होता है वह इसी जो प्रिंसेस के बारे में होता है। वही तीसरी स्टोरी में हमने देखा है टिर जो होता है जंगल में मर जाता है, वह जो है इसी पिन जो होता है उसका जो है फ्रेंड का भाई ही होता है, जिसके कारण जो होती है उसकी फ्रेंड आज यहाँ पे नहीं आ पाई है। तो यह सब घटनाएं यहाँ पे हुई है। तो दोस्तों यह मूवी आपको कैसी लगी हो, आई होप कि जो मूवी आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो। हमने पूरी कोशिश करी कि यह मूवी जो है आपको समझ में आए, और अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़े भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बताएं जरूर कि ये मूवी आपको कैसी लगी है। हम और भी ऐसी मूवी जो आपके सामने लेके आते रहेंगे। तो जब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।